हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीसीजी प्रोसीजर पे। डीसीजी की फुल फॉर्म होती है डैक्रोसिस्टोग्राफी प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर है हमारे पास में, ये लेक्राइमल डक्ट के लिए किया जाता है, जिसको हम टीयर डक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर है। हम इसके अंदर पे देखने वाले हैं कि हमारे पास में ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और इसे करने का क्या हमारे पास में प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में जो है इसके इंट्रोडक्शन पे अगर बात करें तो इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक। लेक्राइमल सैक मतलब हमारे पास में जो लेक्राइमल डक्ट है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, और ये हमारे पास में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर टू इवेल्युएट द ब्लॉकेज एंड स्टेनोसिस इन द टीयर डक्ट। In this process, the iodinated contrast media is injected into the lacrimal drainage passageway to diagnose the abnormalities। मतलब जो हमारे पास में जो भी एनामोलिस होगी, एबनॉर्मलिटीज होगी, उसको देखने के लिए हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारे पास में क्या है, ये जो हमारे पास में डक्ट है दैट इज अ लेक्राइमल डक्ट। ये क्या है हमारे पास में, लेक्राइमल डक्ट। अब ये जो डक्ट है हमारे पास, इसके अंदर पे कई सारी कंडीशंस हो जाती है जिसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये प्रोसीजर करते हैं। ये जो हमारे पास में देखने को मिल रही है, इसको बोला जाता है पंक्टम। क्या बोला जाता है? हाँ, इसको बोला जाता है पंक्टम। ठीक है, यहाँ पे ये जो डक्ट आपको दिखना है, इसको पंक्टम डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या पंक्टम ओरिफिक भी बोलते हैं। ये हमारे पास में आईज में कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ पे जो हमारी आईलिड्स होती है, कैनालिकुलिस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आके ये हमारी ओपन हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर पे हम क्या करेंगे, अपने कैनुला को इंसर्ट करेंगे, और कैनुला के इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर पे कंट्रास्ट देंगे। वो कैसे करेंगे, वो सारा चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके इंडिकेशन पे बात कर लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। सबसे पहला आता है हमारे पास में एपिफोरा। एपिफोरा का मतलब होता है कि जब हमारे पास में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारे जो आईज है वो वाटरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? वाटरिंग आई, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, कंटिन्यूटी में पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एपिफोरा। उसके बाद में होता है स्टेनोसिस ऑफ द लेक्राइमल डक्ट। मतलब कि हमारी जो लेक्राइमल डक्ट है, उस लेक्राइमल डक्ट के अंदर पे कोई नैरोइंग हो जाना। ठीक है, उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेक्राइमल डक्ट, मतलब लेक्राइमल डक्ट के अंदर पे कोई भी मास ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना, या किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन ऑफ द लेक्राइमल डक्ट। लेक्राइमल डक्ट के अंदर पे कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर इन्फ्लामेशन हमारे पास में लेक्राइमल डक्ट में हो गई, तब भी हम डीसीजी प्रोसीजर को करेंगे। उसके बाद में आता है कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। ये जो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है, दैट मीन के हमारे पास में डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारी डक्ट है, उस डक्ट के अंदर पे या तो उसका कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होना, या उसके अंदर पे कोई भी एबनॉर्मलिटी होना। किस टाइम पे? डेवलपमेंट में। मतलब कि जब हमारे पास में लेक्राइमल डक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे में हो रहा है, तो उस टाइम पे ये हमारे पास में इसका कोई भी एबनॉर्मलिटी होना, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन। या फिर डीसीजी प्रोसीजर को प्री सर्जिकल इवेल्युएशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर पे हमारे पास में एक और कंडीशन है जो कि हमारे पास में है स्टोन। क्या है? स्टोन। हमारे पास में हमारी लेक्राइमल डक्ट के अंदर पे स्टोन भी बन जाता है, तो स्टोन के लिए भी हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं इंडिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पे कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की सबसे पहले बात करें, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, क्योंकि हम यहाँ पे आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर पे हम कंट्रास्ट कौन सा यूज करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो कंट्रास्ट हमारा होगा वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होगा। और उसके अंदर पे हम अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव, मतलब इससे जो है एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन रखेंगे, ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर किसी को प्रेगनेंसी है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, तो आप सबको पता है प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास में जो एक्सरेज है वो एक्सरे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो इसी वजह से अगर एक्सरे नहीं हो सकता तो एक्सरे नहीं होगा, तो ये प्रोसीजर भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद में अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, देखो इन्फेक्शन होना हमारे लिए एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर वही इन्फेक्शन हमारे पास में बहुत ज्यादा सीवियर हो रखा है लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर पे, तो उस जगह पे हम डीसीजी प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद में ट्रॉमा अगर किसी को है लेकिन सस्पेक्टेड परफोरेशन है
और हमारे पास में मतलब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के साथ साथ में हमारे पास में किसी पेशेंट को जो है लेक्राइमल में चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है और उसके साथ साथ में उसके फेशियल बोन के अंदर पे भी फ्रैक्चर हुआ है, उस कंडीशन में हम उसका लेक्राइमल डक्ट का प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर सकते बिकॉज ऑफ हो सकता है कि हमारे पास में जो लेक्राइमल डक्ट है उसके अंदर पे परफोरेशन हो गया हो। अगर हमने वहां पे कंट्रास्ट दिया तो वो कंट्रास्ट हमारा कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से इस कंडीशन में ट्रॉमा विद सस्पेक्टेड परफोरेशन और अगर किसी का फेशियल फ्रैक्चर हुआ है तो उस टाइम पे हम इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। या फिर अगर किसी की रिसेंट नेजल और साइनस सर्जरी हुई है तब भी ये हमारे पास में प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि हमारे पास में जो ये प्रोसीजर है ये प्रोसीजर हम कब कब परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके इक्विपमेंट्स में कि हम इसके अंदर पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे ये प्रोसीजर किया जा रहा है, तो फ्लोरोस्कोपी विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, इमेज रिसेप्टर्स, और यहाँ पे हम जो है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। और इसके अंदर पे हम ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ऑटोमेटिक फिल्म चेंजर भी रख सकते हैं। उसके बाद में एनेस्थेटिक आई ड्रॉप, एनेस्थेटिक आई ड्रॉप की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारे पास में जो है डिस्कम्फर्ट जो है हमारा कम हो जाए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है एनेस्थेटिक आई ड्रॉप रखते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में पंक्टम डायलेटर। क्या आता है? पंक्टम डायलेटर। ये जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये हमारे पास में पंक्टम डायलेटर है। जो मैंने अभी आपको डक्ट बताई है ना, वो जो हमारे पास में डक्ट लेक्राइमल डक्ट है उसके आगे पे वो जो कैनालिकुलस हमारे पास में पंक्टम आ रही है, उस पंक्टम को ओपन करने के लिए हमारे पास में एक डायलेटर होता है, इसको पंक्टम डायलेटर बोला जाता है। हम उस ओरिफिक को ओपन करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर पे जो हमारा कैनुला का स्लीव्स है, कैनुला के स्लीव को इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास में कैनुला की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे पास में कैनुला स्लीव। कैनुला स्लीव क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे पास में कैनुला होता है, इसके अंदर पे निडिल जो होती है, अगर हम उस निडिल को बाहर निकाल दें, निडिल को बाहर निकाल दें तो ऊपर पे एक हमारा पॉलिथीन का एक पार्ट बच जाता है, ठीक है, उसको कैनुला स्लीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनुला स्लीव बोला जाता है, ठीक है। तो वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। उसके बाद में हमें 3 to 5 cc की सिरिंज चाहिए होगी। हमने सिरिंज यहाँ पे हमें 3 to 5 की सिरिंज चाहिए होगी, बिकॉज ऑफ हम उससे क्या देंगे? कंट्रास्ट देंगे। उसके बाद में हमें गॉज चाहिए स्वैप करने के लिए या कोई भी ऐसी चीज। उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास में वहां पे कोई इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो हमारे पास में वो रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए होगी। उसके बाद में आई वॉश करने के लिए नॉर्मल स्लाइन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है इन चीजों की, इन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया। अब कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में कौन सा यूज होगा? तो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में एथिडोल यूज हो सकता है या फिर इसी के साथ में लिपियोडोल भी हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? लिपियोडोल, या तो एथिडोल या लिपियोडोल। ये हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया है ये हमारा लिपियोडोल कंट्रास्ट मीडिया है, और ये हमारे पास में ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया है। ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे पास में वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया क्या है और ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया क्या है। तो ये जो हमारे पास में लिपियोडोल कंट्रास्ट मीडिया है तो ये भी आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, लेकिन ये हमारे पास में ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया है। क्या है? ऑयल बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। ये कैसे डिफरेंट है? आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया वाटर सोल्यूबल क्या होता है और हमारे पास ऑयल बेस क्या होता है, वो दोनों डिफरेंट, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे 0.5 ml to 2 ml ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में नॉर्मली यूज किया जा सकता है, या फिर आप इसको 3 ml कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हो एज रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो 3 ml कंट्रास्ट, अदरवाइज ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास में हमारा कंट्रास्ट मीडिया। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पेशेंट की प्रिपरेशन की। देखो इस प्रोसीजर के अंदर पे जो पेशेंट की प्रिपरेशन होती है वो इतनी ज्यादा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे हमारे पास में हमने बेरियम की प्रोसीजर की बात करी या आईवीपी की बात करी, आरजीयू की बात करो, ये प्रोसीजर्स
जो हमारे पास में होते हैं, इन सारे प्रोसीजर के अंदर पे रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को प्रिपेयर करने की, तो उसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस दिन हमारे पास में पेशेंट आया उसी दिन हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले द पेशेंट शुड क्लीनेंस द फेस एंड आई प्रियर टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट के फेस को और आई को क्या करने के लिए बोलेंगे, वॉश करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में हम पेशेंट को जो है फास्टिंग के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब पेशेंट हमारे पास में एनपीओ रहेगा, क्या रहेगा, एनपीओ। और ये जो एनपीओ रहने का हमारे पास में कंडीशन है, ये 4 to 6 आवर होती है। कितनी होती है, 4 to 6 आवर। इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हमारे पास में अगर जरूरत पड़ी हमें सडेट करने की, पेशेंट को क्या करने की, सडेट करने की, मतलब एनेस्थीसिया देने की अगर पेशेंट को हमें जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे हमारे पास में जो रिस्क होगा एस्पिरेशन का, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उससे हम पेशेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पेशेंट को सडेशन दे दिया और उससे एस्पिरेशन कर गया पेशेंट, तो वो कंडीशंस हमारे पास में क्या हो जाएगी, बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए हम पेशेंट को यहाँ पे एनपीओ रख सकते हैं। अदरवाइज हमें एनपीओ की कोई इमेज क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, और या फिर हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। बस हमने यहाँ बता दिया कि एनपीओ रखने का क्या रीजन है। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजिस्ट शुड डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। मतलब कि जिस दिन हम पेशेंट का प्रोसीजर करेंगे उस दिन हम पेशेंट का जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो पेशेंट को पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन करने के बाद में पेशेंट से वो कंसेंट फॉर्म भरवाएगा। ये हमारे पास में परमिशन होगी प्रोसीजर स्टार्ट करने की। जब प्रोसीजर हम स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, प्रीलिमिनरी फिल्म हम लेंगे। क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी फिल्म, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन फिल्म भी कहते हैं, या फिर हम इसको स्काउट फिल्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्काउट फिल्म भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। स्काउट फिल्म भी हम इसको कहते हैं, प्रीलिमिनरी फिल्म भी, प्लेन फिल्म भी, एग्जामिन फिल्म भी, स्टडी फिल्म भी। तो ये हमारे पास में जो होती है, इसको हम ओसिपिटो फ्रंटल व्यू भी ले सकते हैं। ओसिपिटो फ्रंटल व्यू भी हम इसको ले सकते हैं, लेटरल व्यू भी हम इसको ले सकते हैं। और जब हम लेटरल लेंगे तो इसका जो सीआर होगा वो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन पे होना चाहिए। हम इसको ऑब्लिक भी, मतलब ये तीनों के तीनों व्यू हम प्रीलिमिनरी फिल्म के रूप में ले सकते हैं। प्लेन फिल्म या प्रीलिमिनरी फिल्म जो हमारे पास में होगी, हम तीनों भी ले सकते हैं, या फिर हम इसमें से ओसिपिटो फ्रंटल व्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हमारे पास में प्रोसीजर की, तो ये प्रोसीजर हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लोथिंग एंड वेयर अ हॉस्पिटल गाउन। हम प्रीलिमिनरी फिल्म लेने से पहले पेशेंट को रिमूव करवा देंगे उसका जो उसने पहना हुआ है अपने घर के क्लोथिंग्स वगैरह, और उसके बाद में हम हॉस्पिटल गाउन उसको दे देंगे और फिर प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे। उसके बाद में द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन विद द एम्प्टी ब्लैडर ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल। एम्प्टी ब्लैडर का क्या मतलब है, मतलब अगर हमारे पास में पेशेंट एम्प्टी होगा तो हमारे पास में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बीच में ऐसा नहीं कि यूरिन आ गया, या फिर अगर हमें पेशेंट को सडेट करना पड़ गया, है ना, तो ये सारी कंडीशन की वजह से हमें पेशेंट को एम्प्टी ब्लैडर रखना पड़ता है। उसके बाद में हम इंट्रावेनस लाइन पेशेंट को डाल देंगे, मतलब एक कैनुला पेशेंट को डाल देंगे। ये हमारे पास में नेसेसरी होता है अगर हमें पेशेंट को क्या करना है, अगर हम मेडिकेशन देने लग गए, सडेटिव करने लग गए, तो वहां से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को वहां से जो है सेडेटिव मेडिकेशंस यहां से प्रोवाइड कर सकते हैं टू पेशेंट रिलैक्स करने के लिए दे सकते हैं। इसी वजह से अगर हम पहले ही कैनुलेशन कर दे पेशेंट का तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद में द पेशेंट हेड शुड बी इमोबिलाइज्ड, मतलब कि हम पेशेंट के हेड को बिल्कुल स्टेबल कर देंगे जिससे वो सर को हिलाए नहीं, क्योंकि अब हम उसकी आईज में फंक्शन करने वाले हैं, तो इसी वजह से पेशेंट का हेड जो होना चाहिए वो इमोबिलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, जो हम होगा उसके बाद स्काउट फिल्म हमने जो अभी बताया, प्रीलिमिनरी फिल्म हम ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर पे हमें सारी पैथोलॉजी पता चल जाएगी जब हम प्रीलिमिनरी फिल्म ले लेंगे और अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर दैट
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्काउट फिल्म, द आई विल बी क्लीन विद द नॉर्मल स्लाइन। हमने बताया था कि नॉर्मल स्लाइन हमने लिया है, तो जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे टेक्नोलॉजिस्ट उस आई को अच्छे से साफ कर देंगे। आफ्टर दैट द एनेस्थेटिक आई ड्रॉप, हमने लिया था ना एक एनेस्थेटिक आई ड्रॉप, उस आई ड्रॉप को हम पेशेंट की आईज में डालेंगे, अप्लाई करेंगे, और हमारे पास में जो लैक्राइमल पंक्टम है, बताया था ना कि हमारे पास में एक पंक्टम डायलेटर है, तो उस पंक्टम डायलेटर को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेशेंट की आई के अंदर पे जो हमारे पास डक्ट है हमारे पास में, उस डक्ट के अंदर पे डायलेटर को डालेंगे, और उसके बाद में हमारा जो पंक्टम होगा वो हमारा डायलेट हो चुका होगा, और जब वो डायलेट हो चुका होगा हम क्या करेंगे, आफ्टर डायलेशन ऑफ लैक्राइमल पंक्टम द रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट द स्लीव ऑफ द कैनुला। जो हमारे पास में स्लीव है, मैंने आपको बताया ना कैनुला का ऊपर का जो हमारा पॉलिथीन वाला पार्ट है, वो स्लीव को क्या करेगा, पंक्टम के अंदर पे डाल देगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में हमारे पास में वो 1 ml कंट्रास्ट दे देगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ml कंट्रास्ट को वो उसके अंदर पे इंसर्ट कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, और इंजेक्ट करने के बाद में फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के थ्रू हम उसकी क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग और फिल्मिंग कर लेंगे। द स्पॉट विल हैव बी टेकन, मतलब जो हमारे पास में हमने जब उसमें कंट्रास्ट दिया, स्पॉट फिल्मिंग हमने उसकी कर ली, और वही हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम और उसके अंदर पे कंट्रास्ट मीडिया डालते रहेंगे, और वेरिएशन पोजीशंस के अंदर पे हम उसकी फिल्म को लेते रहेंगे। वो पोजीशंस हमारे पास में एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन भी हो सकती है, पोस्टीरियो एंटीरियर पोजीशन भी हो सकती है, वाटर मेथड भी हो सकता है, ओसिपिटो फ्रंटल व्यू भी हो सकता है, लेटरल व्यू भी हो सकता है, ऑब्लिक व्यू भी हो सकता है। तो हम ये जो कंट्रास्ट है हमारे पास में 1 ml कर करके ये कंट्रास्ट हम देते रहेंगे, और उसके साथ साथ में हम ये फिल्मिंग का सीक्वेंस लेते रहेंगे। ठीक है, जब हमारे पास में हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास में हमारा जो कैनुला की स्लीव है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद में हमारे पास में क्या करेंगे, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे आफ्टर 15 मिनट। मतलब हमारे पास में जब 15 मिनट हो जाएगी, आफ्टर 15 मिनट हम एक और फिल्म लेंगे जिसको हम कहेंगे डिलेड फिल्म। क्या कहेंगे, डिलेड फिल्म। और ये जो डिलेड फिल्म हमारे पास में होगी, जो इस फिल्म को हम लेंगे, ये हमारे पास में हमें पूरा लैक्राइमल टैक्टाइल सिस्टम हमें शो करेगा। क्या करेगा, हाँ शो करेगा। तो ये हमारे पास में हमारा जो प्रोसीजर है डीसीजी प्रोसीजर, वो प्रोसीजर करने का एक तरीका है कि हमारे पास में ये प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर पे एक चीज और है कि हमारे पास में जब हम पंक्टम डायलेटर को इंजेक्ट करने वाले होते हैं, करने से पहले हम अपनी आईज को थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं। जब हम उसको मसाज करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी ये पंक्टम होती है, या हमारे पास में जो कैनालिकुलस हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारे पास में क्या हो जाती है, थोड़ी स्वेल हो जाती है, जिससे हमें वो आराम से दिखना शुरू हो जाती है, और वहां से थोड़ा सा टीयर्स भी बाहर निकल के आते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि यहाँ से कोई ऑरिफिक प्रेजेंट है, तो हम आराम से वहां से अपने पंक्टम डायलेटर को अंदर की तरफ इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में ग्रेनुलोमा इन द आईज हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है पंक्टम के अंदर, और इंजरी हो सकती है कैनालिकुलस के अंदर। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम उसके अगर आफ्टर केयर की बात करें, तो आफ्टर केयर में हमें पेशेंट को सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि पेशेंट का जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें पेशेंट को स्लाइटली डिस्कम्फर्ट हो सकता है, माइल्ड स्टिंगिंग हो सकती है पेशेंट को, और उसके बाद में द पेशेंट शुड अवॉइड टचिंग और रबिंग द आईज, मतलब प्रोसीजर खत्म होने के बाद पेशेंट को अपनी आईज को रगड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको हो सकता है, पॉसिबल है, माइल्ड आई इरिटेशन हो सकता है, और हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर उसको कोई भी साइन और सिम्टम्स दिखता है इन्फेक्शन का, तो वो हमें रिपोर्ट करेगा। क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो हमारा प्रोसीजर है डीसीजी प्रोसीजर, ये इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। ये हमारे पास में एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। डीसीजी प्रोसीजर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।